हेलो बच्चों, ट्रिकी मैथ सुनील के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 4.4 के लास्ट 3 क्वेश्चन देखेंगे। बाकी क्वेश्चन हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। तो देखेंगे यहाँ पर 16 नंबर का सवाल दिया हुआ है। एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 10 मीटर कम है। मैदान का क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर है। तो मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखें तो हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है और कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से जो है 10 मीटर कम है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे, माना चौड़ाई इसका चौड़ाई मान लेंगे x मीटर है। यहाँ पर चौड़ाई मान लेंगे x मीटर और लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से, तो यहाँ पर लंबाई जो होगा इसका दुगना, तो इसका लंबाई जो है चौड़ाई का दुगना है तो 2x हो जाएगा और 10 मीटर कम है तो इसमें से 10 घटा देंगे तो ये हमें लंबाई मालूम हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा था कि चौड़ाई के दुगने से लंबाई जो है 10 मीटर कम है तो इसका दुगना कर दिए तो चौड़ाई 2x और इसमें से 10 घटा दिए तो 10 मीटर कम हो गया। अब यहाँ पर हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल निकालने का। तो अगर हम देखें तो क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है 1000, क्षेत्रफल 1000 रख लेंगे, लंबाई जो है यहाँ पर 2x माइनस का 10 हो जाएगा और गुणे चौड़ाई जो है x मीटर हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 10x, यह हो जाएगा। जब x का गुणा इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और 10 में करेंगे तो माइनस का 10x। अब अगर हम इसको उधर भेज दें बराबर के तो यह हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस का 10x और यह हो जाएगा माइनस का 1000 और फिर यह बराबर इधर 0 हो जाएगा। अब 2 से देखें तो सब कट रहा है तो इसमें लिख लेंगे समीकरण के सभी पदों में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग दे देंगे तो यह हमारा छोटा हो जाएगा। तो अगर हम 2 से सब में भाग दे देंगे तो 2x स्क्वायर बटे में 2 माइनस 10x बटे में 2 और यह हो जाएगा माइनस 1000 बटे में 2 बराबर 0। अब अगर देखें तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 10 में भाग देंगे तो 5 हो जाएगा और यहाँ पर 500 हो जाएगा। तो इसको अब हम लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का यहाँ पर 5 बराबर 0। अब देखें ऐसी संख्या ढूंढे जिसका गुणा करें तो 500 हमें मिले और जोड़ने या घटाने पे 5। तो अगर हम देखें हमारा x स्क्वायर माइनस का ये कर लें, हम प्लस का कर लें 25x माइनस का, यहाँ पर माइनस का लाना है तो यहाँ पर कर लें हम माइनस का 25x प्लस का 20x माइनस का 500 बराबर 0। अगर हम यहाँ पर 25 और 20 का गुणा करेंगे तो 500 मिलेगा। अब माइनस से 25x में से प्लस का 20 घटा देंगे तो माइनस का 5 मिलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो x दोनों में कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 25 और यहाँ से देखेंगे तो 20 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 25 बराबर 0। ये हो जाएगा एक कोष्टक में x प्लस 20 और एक कोष्टक में मिलेगा x माइनस का 25 बराबर 0। अब देखेंगे तो यहाँ पर 0 से जब तुलना कराएंगे तो x प्लस 20 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 20 और यहाँ तुलना कराएंगे तो x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 25। प्लस का 25 आया, माइनस वाला नहीं लिया जाता है, प्लस वाला लिया जाता है। तो यहाँ चौड़ाई हम माने थे x, तो चौड़ाई हमारा आ जाएगा 25 मीटर और लंबाई जो है यहाँ पर 2x माइनस का 10 है। तो यहाँ पर लंबाई निकालने के लिए 2 गुणे 25 माइनस का 10 गुणा कर देंगे इसका तो 25 दूने 50 माइनस का 10 तो लंबाई जो आएगा वो हमारा आ जाएगा 40 मीटर। तो लंबाई आ गया 40 मीटर और चौड़ाई आ गया 25 मीटर। तो 40 और 25 हमारा आंसर हो जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई जो आया है तो लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई जो आया वो 25 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। अब हम लोग देखेंगे इस प्रश्नावली का जो है 17 नंबर सवाल। 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 14 है। संख्या में 45 जोड़ने पर अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो संख्या 2 अंकों की संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 14 और कह रहा है कि संख्या में 45 जोड़ने पर उनके स्थान जो है वो बदल जाते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना
दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई है, ये मान लेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है इनका गुणनफल, तो यहाँ पर x गुणे वाई, अगर इनका गुणनफल देखें तो 14 दिया है, और x बराबर y को इधर भेज देंगे तो 14 बटे में y हो जाएगा। अब कह रहा है इनमें 45 जोड़ने पर, तो इसमें अगर हम 45 जोड़ें तो 10x प्लस वाई, अगर इसमें हम 45 जोड़ रहे हैं, 45 जोड़ने पर इसके स्थान जो है बदल जाते हैं, यानी कि 10y हो जाएगा और यहाँ पे x हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 10x है, लेकिन जब इसमें 45 जोड़ा जाएगा तो 10 की जगह y हो जाएगा और यहाँ पर y के स्थान पर x हो जाएगा। स्थान जो है इनके बदल जाते हैं। अब देखेंगे तो इसको इधर लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस का 10y माइनस का x बराबर माइनस का 45, इसको उधर भेज दिए, और जब ये बराबर के इधर आएगा तो इसमें माइनस का गुणा हो जाएगा, तो ये 10x में से एक x निकल जाएगा तो 9x बचेगा। यहाँ से देखेंगे तो माइनस का 10y है, इसमें से घटाएंगे तो ये माइनस का हमारा 9y हो जाएगा बराबर माइनस का 45। अब यहाँ 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का y बराबर माइनस का 45, 9 से इसको काटेंगे तो x माइनस का y बराबर 9 पचे 45, यानी कि माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखेंगे तो यहाँ से हम x का मान लाकर यहाँ पर रख दें, तो x का मान लाकर रखेंगे 14 बटे में y, तो यहाँ पर 14 बटे में y और यह हो जाएगा माइनस का y बराबर माइनस का 5, तिरिया गुणा कराएंगे तो 14 माइनस का y स्क्वायर और यह हो जाएगा माइनस का 5y, क्योंकि इस y का गुणा इधर भी करा देंगे। तो यह हम जब बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का y स्क्वायर माइनस है तो प्लस का 5y, या तो इसको बराबर के उधर भेज दें, क्योंकि यहाँ पे माइनस का y है, तो इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा माइनस का 5y ये बराबर के इधर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर माइनस का 14 बराबर 0 कर लें। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 5y और माइनस का 14 बराबर 0, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखें तो ऐसी संख्या जिसका गुणा करें तो हमें माइनस का 5y और यहाँ पर देखेंगे तो 14, इस तरह से हमें यह संख्या मिलेगा। तो देखें तो यहाँ से 7 और 7 दूने 14, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का यहाँ से देखें तो 7y प्लस का 2y और माइनस का 14 बराबर 0। y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस का 7 हो जाएगा और यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस का 7 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखेंगे तो यहाँ से एक कोष्टक में हमें मिलेगा y माइनस का 7 और एक कोष्टक में मिलेगा y प्लस का 2 बराबर 0, तो y माइनस 7 बराबर 0, तो y बराबर प्लस का 7 आ जाएगा और ये y प्लस 2 बराबर 0, y बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह वाला नहीं लिया जाता है, तो y का मान 7 आ गया। अब यहाँ पर रखें तो x का मान निकालें तो x बराबर 14 बटे में 7, तो x बराबर आ जाएगा 2, तो x का मान 2 आ गया, y का मान 7 आ गया। अब यहाँ से 2 अंकों की संख्या यहाँ पर निकालना था, तो यहाँ निकाल लेंगे 10 गुणे 2 प्लस 7, यहाँ गुणा कर देंगे तो 10 दूनी 20 प्लस 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27, 27 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। अब देखेंगे हम लोग इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है 18 नंबर सवाल। संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। जब संख्या में 63 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो पिछला सवाल हम लोग लगाए थे उसी टाइप का है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या जो है या 10x प्लस y है, यह मान लेंगे हम 2 अंकों की संख्या है। अब इनका गुणनफल दिया हुआ है तो x गुणे y बराबर दिया 18, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 18 बटे में y, तो समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे तो कह रहा है कि इसमें 63 घटाया जाता है, तो यहाँ से 63 तो 10x प्लस y और इसमें से जब 63 घटाया जाता है तो इसके स्थान जो है वो बदल जाते हैं, तो इसके स्थान जो है वो बदल जाते हैं।
यहाँ पर देखेंगे जब इसमें से 63 घटाया गया तो यहाँ 10x था तो यहाँ पर y हो गया और y के स्थान पे यहाँ पर x हो गया, स्थान जो है इनके बदल गए। अब इसको जब इधर लाएंगे तो 10x प्लस वाई माइनस का 10y माइनस का x बराबर, इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 63। अब घटाएंगे इसमें से तो 9y माइनस का 9x हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो 9 माइनस का, यहाँ पर घटाएंगे प्लस के 10x में से माइनस का x तो 9x हो जाएगा माइनस का 9y हो जाएगा और ये बराबर 63। 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का y बराबर 63, 9 से काट देंगे तो x माइनस का y बराबर 9 सते 63, इतना प्राप्त हो गया। अब यहाँ से x का मान जो है यहाँ पर लाकर रख देंगे तो x का मान लाएंगे तो 18 बटे y है तो 18 बटे में y माइनस y बराबर 7, तिरिया गुणा करा देंगे इसमें तो हो जाएगा 18 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 7y। यहाँ पर y का y में गुणा कराएंगे तो y स्क्वायर, फिर y का इसमें गुणा करा देंगे तो ये 7y हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे इसको जब इधर लाएंगे बराबर के, या तो इसको उधर भेज दें तो ये हो जाएगा हमारा 7y और ये आ जाएगा तो माइनस का 18 और प्लस का y स्क्वायर बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं y स्क्वायर और यह हो जाएगा y स्क्वायर प्लस माइनस का y स्क्वायर प्लस का यहाँ पर है 7y और यह हो जाएगा माइनस का 18 बराबर 0। यहाँ पर देखेंगे तो इसको पलट कर लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस का 7y माइनस का 18 बराबर 0। अब ऐसी संख्या जिसका गुणा करें तो 18 जोड़ने या घटाने पे 7 9 दूनी 18 तो लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 2y माइनस का 18 बराबर 0। कॉमन लेंगे तो y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9, यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस का 9 बराबर 0, तो y माइनस का 2 बराबर 0। तुलना करा लेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर देख लेंगे कोष्टक में y माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर y प्लस 9 हो जाएगा बराबर 0, तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर, तुलना करा लेंगे तो y माइनस 2 बराबर 0, तो y बराबर प्लस का 2 आएगा और यहाँ पर y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर माइनस का 9 आ जाएगा। माइनस वाला नहीं लिया जाएगा, प्लस वाला लिया जाएगा। y का मान 2 आया, यहाँ रख देंगे तो x बराबर 18 बटे में 2, तो x बराबर आ जाएगा 9, तो x का मान 9 आ गया, y का मान 2 आ गया। संख्या बताना है तो यहाँ पर संख्या बता देंगे तो 10 गुणे 2 प्लस y का मान देखेंगे तो यहाँ पर 10 गुणे 9 कर देंगे क्योंकि x का मान 9 आया है तो 9, और यहाँ पर देखेंगे तो y का मान 2, तो 10 और 9 का गुणा करेंगे 90 प्लस 2, इसका गुणा कर जोड़ देंगे तो 92 आ जाएगा, तो 92 हमारी संख्या हो जाएगी, तो 92 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। y का मान 2 आया था, x का मान 9 आया था, तो यहाँ रख दिए 92 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।